प्यारे बच्चों, आप सभी को स्वागत है एग्जाम फ्लक्स चैनल पर। और आज हम लोग देखने वाले हैं गणित का समांतर श्रेणी। जैसा कि स्क्रीन पे आपको दिख रहा है 5.2 चल रहा है। 5.2 का आपका यह दूसरा वीडियो होगा। 1 से 5 तक पहला वीडियो में मैंने बहुत ही डिटेल से बता दिए हैं। आज हम छठा वीडियो से देखेंगे। और यही नहीं, आपके सारा चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्या प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। 1 बाय 1 क्वेश्चन बनाया गया है। और चैप्टर संख्या 2 है आपका बहुपद, वह भी एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा गया है। चैप्टर नंबर 3 है 2 चर वाले रेखिक समीकरण। यह भी बहुत ही सुंदर से आपको युग्म को हम पूरा ध्यान से देखे थे। चैप्टर नंबर 4 है द्विघात समीकरण। यह सब पढ़ चुके हैं और यह पचमा हम लोग पढ़ रहे हैं। और पचमा गणित के साथ साथ हम लोग ने बायोलॉजी देखा, फिजिक्स देखा, संस्कृत देखेंगे, हिंदी देखेंगे। आपका सारा की सारा सिलेबस दिसंबर 2025 तक हम समाप्त करने की वादा करता हूं। आप बच्चे, आप कृपया करके शेयर करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ साझा करना ना भूलें, ताकि मुझ में भी एनर्जी बना रहे कि मेरा वीडियो का लोगों तक पहुंच होता है और वह लोग मुझे देखना चाहता है मेरे वीडियो को। ज्यादा देरी ना करते हुए हम अगला स्टार्ट करते हैं। हम आज छठा क्वेश्चन से देखेंगे। आपका 1 बाय 1 आपके एनसीईआरटी बुक में जितना भी बिहार बोर्ड में पूछा जाता है, जितना भी बुक में क्वेश्चन है, सब क्वेश्चन बना दिया हूं। जो बच्चा को दिक्कत है सारा क्वेश्चन आप जाकर देख सकते हैं। और आज हम लोग छठा क्वेश्चन से देखेंगे इस क्लास में। और उम्मीद करते हैं कि यह 5.2 इसी क्लास में समाप्त कर दूंगा। और इसमें 20 नंबर तक क्वेश्चन है, 20 नंबर तक सवाल है। वह सारा सवाल हम यहाँ पर देखेंगे। तो पहला सवाल आपको देख लीजिए। एपी का 11वां, देखिए एपी जो है, क्या एपी इसके बारे में कह रहा है, क्या एपी 11, 8, 5, 2 का एक पद -150 है? अगर है तो क्यों है, नहीं है तो नहीं लिखिए। तो इसमें आप एक बात समझिए, यह इसका यदि कोई पद होगा तो यह जो n का मान जो होगा, पदों की संख्या जो होगा, प्राकृतिक संख्या आएगा। कैसा आएगा? प्राकृतिक संख्या आएगा। यदि प्राकृतिक संख्या आ जा रहा है तो हम उसको कह देंगे कि इसका ये पद है, नहीं तो नहीं है। नहीं समझ में आया? मान लीजिए आपके यहाँ दोस्त खड़ा है, कई दोस्त खड़ा है, चुन्नू, मुन्नू, पन्नू। अब समझिए वही तो ये पद है। ये कितना है? अनुक्रम है। जैसे 1, 2, 4, 5, 6 ये सब तो अनुक्रम है। तो कभी अगर इतना ही अनुक्रम है 1, 2, 3, 4 तो इसको गिनती करेंगे तो पद के 1, 2, 3, 4 पद है। अभी कभी तो नहीं कर सकते हैं सर 3 पद है, चाहे 3.25 पद है, नहीं कर सकते। इसीलिए हम इसको मान लेंगे कि nवां पद है। क्या मानेंगे? 150 को nवां पद है। मतलब कि यह इस पद है या नहीं है, ये हम देखने। अगर यह प्राकृतिक संख्या में आ गया तो हम कहेंगे यह क्या है, इसका पद है, नहीं तो नहीं है। देखिए आपको अभी नहीं समझ में आया है तो अभी आप समझिएगा। 1 मिनट आपको समझाने की हम कोशिश कर रहे हैं कि देखिए हम यहां लिखेंगे पहले, माना कि एपी का nवां पद जो है -150 है। यानी an बराबर 150 मान लेते हैं, -150 मान लेते हैं। समझ गए? यह मान लिए। अब देखिए यह अंतिम पद, nवां पद 150 है, तो अंतिम पद यदि 150 है तो n का मान निकलना चाहिए, तो आना चाहिए प्राकृतिक संख्या में। अगर प्राकृतिक संख्या में नहीं आता है तो हम कहेंगे यही पद नहीं है। समझ गए? बहुत आसान से। अभी भी आपको समझ में नहीं आया तो एक बार और समझिए। देखिए हम क्या माने हैं यह समझिए। यह जो है हम मानेंगे कि 150 जो है एपी का, ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए हम फिर से आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आप किसी भी तरह से समझिए, क्योंकि बच्चे को थोड़ा सा भी इधर उधर की बातों में समझ में नहीं आता है, मतलब ध्यान भटक जाता है। तो हम तो जान रहे हैं, हम बना देंगे। आंसर मिलाना मेरा कोई मकसद नहीं है, मकसद मेरा है समझाना। हम जो कह रहे हैं, आपको कह रहे हैं कि -150 है, इस एपी का पद है कि नहीं है। तो क्या आप इसको घटा, इसका डी निकाल के घटा के देखते रहेंगे 150 तक है तो बहुत समय लग जाएगा। तो उतना तो करना नहीं है। हमको क्या करना है, माना कि हम लिखेंगे -150 जो है एपी का nवां पद है। कौन सा पद है? nवां पद है।
तो हम nवां पद इसलिए मान लिए कि ये अंतिम पद है, एपी का nवां पद है, ये अंतिम पद है। अब ये अंतिम पद है तो यदि यह पद है इस एपी का, तो हमेशा इसका जो n का मान होगा, पदों की संख्या जो होगा वह प्राकृतिक संख्या होगा, यानी 4, 10, 20, 50, 80, 90 का आएगा, उसके पूर्णांक में नहीं आएगा। मतलब कि ये 1/2, 3/4, चाहे 3.5, 4.5 इस रूप में नहीं आएगा। अगर ये पूर्णांक में नहीं आता है इनका मान, तो हम समझेंगे कि एपी में है, अगर पूर्णांक में आ जाता है तो हम कहेंगे एपी में नहीं है। इसलिए तो आप देखिए ए बराबर कितना है, प्रथम पद 11, डी बराबर देखिए तो क्या है, दूसरा में पहला घटाएंगे A2 माइनस A1, A2 है 5 माइनस 11, सॉरी 8 माइनस 11 है, कितना है 8 माइनस 11 यानी -3 आ गया। तो अब तो कोई चीज जरूरी नहीं है, एन हम माने हैं तो हम माने हैं एन बराबर -150। तो एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर -150। अब देखिए ए का मान हमरा जानते हैं कितना है 11, 11 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इजकल टू -150। प्लस है तो उधर चल जाएगा माइनस, तो एन माइनस 1 इंटू डी का मान आप कितना है बताइए, डी का मान भी रखिए, यहाँ भी रख सकते थे। डी का मान है -3, डी का मान कितना है -3 इजकल टू -150, अब माइनस प्लस है तो उधर माइनस हो जाएगा 11, यानी n माइनस 1 इंटू -3 इजकल टू दोनों जुड़िए, ये हो जाएगा 161 हो जाएगा। यह गुना है तो इधर आकर भाग हो जाएगा, n माइनस 1 इजकल टू 161 बटे -3। देखिए माइनस सहित आ जाएगा, इधर माइनस माइनस कट गया, ये काटिए, ये कितना बार में कटेगा। अब देखिए यह कट सकता है, 3 5 या 15 नहीं कटेगा, यह नहीं कटेगा, आपको काटना ही नहीं है। अब देखिए इधर माइनस है तो इनमें उधर प्लस हो जाएगा, यानी 161 बटे 3 अब प्लस 1/1 कर सकते हैं। इसको भिन्न के जोड़ निकाल सकते हैं, एन है एच नहीं समझ लीजिएगा, 3 161 अब प्लस 3, यानी इसको हम करेंगे तो 164 बटे 3, एन का मान आ गया। अब इसको काटे 5 या 15 और 14, ये नहीं कटेगा, ये पूर्णांक में ही रहेगा। इसलिए हम कहते हैं क्या कोई आदमी गिनती में लगा दीजिएगा, क्या पूर्णांक में आएगा? नहीं आएगा। कोई आदमी मान ली 50-100 आदमी है तो आपको गिनती करने कहेगा तो क्या कहेगा, ये 14.5 का आदमी है, अच्छा 150, ये 50 आदमी है, उसको आदमी को तो काट नहीं सकते हैं। उसी प्रकार पदों की संख्या है तो उसको तो हम काट नहीं सकते हैं, ई के पूर्णांक मारा, एक्चुअल इसमें भाग लग जाता और कोई संख्या आ जाता है 50, 25, 90, तब हम कहते हैं इसका पद है। इसलिए लिखेंगे अतः यह जो है -150 AP 11,852 का कोई पद नहीं है, कोई पद नहीं है। बस हो गया। उम्मीद करता हूं कि आप बहुत अच्छा से समझ गए होंगे। और अगला क्वेश्चन देखिए, आपका 7 नंबर क्वेश्चन है, उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए और जिसका 11वां पद 38 है। कितना आसान सवाल है, आप थोड़ा सा धैर्य बनाकर देखिए, आराम से आपको समझ में आ जाएगा। क्या है 7वां नंबर का है, उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए। माने ए 31 बराबर निकालना है, हॉट मतलब ए 31 बराबर है, हमारा ए और डी का मान निकल जाएगा तो नहीं हो जाएगा। जैसे आप ये 31 बराबर एक फॉर्मूला जानते हैं, ए प्लस 30 डी जानते हैं, अगर ए का मान और डी का मान यहाँ रख देंगे तो ए 31वां पद निकल जाएगा। लेकिन कहां से हम लाएंगे ए डी, यहाँ तो है नहीं, तो यहाँ आगे पढ़ेंगे। लिखल है 11वां पद यानी ए 11, यानी कह सकते हैं ए 11 बराबर 38 दिया हुआ है और 16वां पद 73 दिया हुआ है। ए 16 बराबर कितना दिया हुआ है 73। तो देखिए 11वां पद का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस 16 डी होता है बराबर 38 हो गया, समीकरण 1 मान लीजिए। 16वां पद का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस 15 डी होता है बराबर 73, समीकरण 2 मान लीजिए। अब इसको रेखिक समीकरण युग्म से आप जैसे हल करते थे, कोनो विधि से हल कीजिए, उसके बाद ए और डी का मान निकालिए और यहाँ रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। हम निकाल देते हैं, आप घबराइए नहीं। अब लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, आराम से बनाइएगा। समीकरण 1 क्या है, ए प्लस 16 डी इजकल टू 38 और यह है समीकरण 2 लीजिए, ए प्लस 15 डी इजकल टू कितना है
तो सॉरी ए प्लस 16d। यहाँ देखिए बच्चों 11वां पद है, 17वां पद थोड़े है, यहाँ क्या है 11वां पद है, तो यहाँ 10d होगा। समझिए यहाँ देखिए 16वां पद है, यह आपको कई बार बता चुके हैं, पिछले वीडियो में भी बता चुके हैं। हम देखिए समझाने के चक्कर में कभी कभी गलत लिख देते हैं, इसमें क्या कहें उसको हम सुधार भी देते हैं, अब अभी दोबारा नहीं देखते तो पूरा गलत हो जाता। इसीलिए आप समझिए। यहाँ देखिए A11 है तो A11 पद का 11वां पद का फॉर्मूला ये है। देखिए A31वां है तो 1 कम D है। यहाँ देखिए A16वां है तो 1 कम D है, 15D है, यही फॉर्मूला होता है। समझ गए। Nवां पद का भी फॉर्मूला आप उसी प्रकार जानते हैं। Nवां पद है तो A प्लस N-1 इंटू D होता है, Nवां पद हो गया। उसी प्रकार अगर 16वां पद है तो 16 माइनस 1 तक 15वां पद नहीं हो गया, 15D नहीं हो गया, हो जाएगा आराम से। इसको क्या मान लिए बराबर कितना है 73 इक्वल टू समीकरण 2। तो अब देखिए इसमें अगर घटाने पर करेंगे तो ये दोनों कट जाएगा और उसके बाद डी का मान निकल जाएगा। लिखेंगे घटाने पर लिखिएगा तो सबका चिन्ह बदल दीजिएगा, यह कट गया। अब देखिए प्लस वाला ज्यादा है माइनस वाला कम है तो 1D हो जाएगा। अब बराबर देखिए माइनस वाला ज्यादा है प्लस वाला कम है तो घट के कितना हो जाएगा बोलिए 73 में से 38 घटाइए तो कितना होगा बताइए। यहाँ जो है यहाँ 13 में से 8 घट गया, 13 में से 8 घट गया, 8 5 13 और ये 7 में 6 में से 3 घट गया, 3 हो गया 35 माइनस 35। डी का मान क्या निकल गया -35 निकल गया। इसमें कोई आपत्ति नहीं है। अगर आपको दिक्कत हो रहा है तो इसको जोड़ के भी देख सकते हैं। देखिए 8 5 13 3 बाकी 1 और 8 3 2 6 एक साथ हो गया। अब डी का मान हो गया तब लिखिएगा डी का मान समीकरण 1 या समीकरण 2 किसी भी रख, समीकरण 1 में रखने पर रखिए। समीकरण 1 में समीकरण 1 लिख लेते हैं। देखिए ये है a प्लस 16d यानी d का मान हम सॉरी 16d। अब देखिए चौपट ही हो गया, यहाँ सुधार किए यहाँ नहीं सुधार किए, इसीलिए कहते हैं सावधानी घटी दुर्घटना बढ़ी। समझ गए दोस्तों। इसके लिए मैं माफी चाहता हूं, थोड़ा ध्यान भटक गया था जिसके कारण ऐसा हुआ है। आप समझिए थोड़ा सा बैठ जा रहे हैं, आपका समय बहुत अनमोल है लेकिन यहाँ आपको हम गलत कर दिए हैं। सुनिए यह जो है 10D है, यहाँ भैया 10 है तो यहाँ 16 कैसे होगा, यहाँ सुधारे यहाँ नहीं सुधारे तो यहाँ तो समस्या ही हो जाएगा। देखिए यहाँ अगर आप देखिए प्लस वाला ज्यादा है माइनस वाला ज्यादा है तो -5D हो गया। अभी घटेगा तो अभी घटाए थे तो -35 हो जाएगा। गुना है तो भाग हो जाएगा। D बराबर -35 बटा -5, 7 × 5 = 35 यानी फाइनली माइनस माइनस भी कट गया तो D बराबर हो गया 7। तो अब लिखेंगे D का मान किसमें रखने पर समीकरण 1 में रखने पर। समीकरण 1 है 1 प्लस 10D यानी 7 बराबर 38 यानी 70। A बराबर क्या हो जाएगा 38 माइनस 10 × 70 यानी घट जाएगा। तो बताइए कितना हो जाएगा A का मान, A का मान क्या हो जाएगा बताइए। तो 70 में से सॉरी बच्चों 38 घटाइएगा तो 32 हो जाएगा। समझ गए 32 हो जाएगा। देखिए 8 2 10 के 0 3 2 6 एक साथ हो जाएगा, -32 होगा क्योंकि माइनस वाला चिन्ह बड़ा है। इतना तो आप लोग समझ गए होंगे। अब आइए आपको निकालना है A और D का मान निकल गया तो A31 का पद निकालना है तो A31 बराबर क्या होता है बोलिए A, तो A का मान है -32 अब प्लस फॉर्मूला वाला D 30 गुना 7 हो जाएगा। अब बोलिए -32 अब प्लस कितना 7 या 21 7 या 21 210। अब 210 में 32 घटा दीजिए आराम से हो जाएगा। 210 में 32 घटाइए 8, 10 में से 3 घटा 7 178 यानी प्लस में 178 आ गया। यही आपका 31वां पद हो गया और आराम से आपका आंसर भी मिल गया होगा। इसी के साथ ये वीडियो में बहुत गलती हम कर दिए, थोड़ा सा इसके लिए मैं क्षमा मांगता हूं। ध्यान भटकने के कारण यह होता है कि यहाँ देखिए 16 लिख दिए थे, यहाँ भी 16 लिख दिए थे, जिसके कारण उसके बाद भी हम बताए कि यह सही है लेकिन तब पर भी हो, इसके लिए मैं क्षमा मांगता हूं। अगर आप सही सब कुछ लिख रहे हैं तो बहुत अच्छा से बन जाएगा, कोई विशेष नहीं है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अब हम उम्मीद करता हूं आपको यहाँ ध्यान रखकर बताऊंगा जिससे कि आपका गलत नहीं हो। समझ गए। देखिए मैं जानता हूं तब पर भी गलत होता है, आप तो नहीं जानते। हमारा एक्सीडेंट क्यों होता है कभी देखे हैं मोटरसाइकिल जो पूरा एक्सपीरियंस होल्डर है उससे भी एक्सीडेंट हो जाता है क्योंकि उसका चेतना खो जाता है। कभी कभी चलाते चलाते कहीं ध्यान मग्न हो जाता है और जो नया है जल्दी एक्सीडेंट नहीं करता है,
उसको लगता है कि हम नहीं जानते हैं, एकदम पूरा बढ़िया से गहर स्टीयरिंग संभाले रहेगा, देखते रहेगा, शीशा में देखेगा, उधर से देखेगा, ये उसको एक्सीडेंट नहीं होगा। लेकिन जो पुराना हो जाता है, जैसे हम हैं, पढ़ा रहे हैं ऑफलाइन बहुत दिन से, तो हाँ कुछ है, इसको हमारा कोई मतलब है, तुरंत बना देंगे, जिसके वजह से अपना ध्यान कहीं भी है, यहाँ चला रहे हैं, यहाँ पढ़ा रहे हैं आपको, इसलिए वैसा एक्सीडेंट होता है। उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई भी आदमी का कोई भी सवाल छोटा नहीं समझना चाहिए, जिस प्रकार हम समझ लेते हैं, तो उसी में आपका जोर घटा गलती होने की संभावना रहता है। इसलिए गंभीर होकर पढ़िए, जो भी काम कीजिए गंभीर होकर कीजिए। चलिए आगे हम 8 नंबर सवाल देखते हैं। 8 नंबर सवाल है कि एपी का 50वां पद है। एपी में क्या है? 50 पद है। कोई एपी है सॉरी बच्चों, एक एपी है जिसमें 50 पद है, जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है। तो इसका 29वां पद ज्ञात करें। बहुत आसान है। देखिए इस एपी में कितना पद है? 50 पद है, यानी ए 50 बराबर ये दिया हुआ है, अंतिम पद है, अंतिम पद 50 पद ही है, तो ए 50 बराबर ये अंतिम पद बड़ा होगा, अंतिम पद है दिया हुआ। इसलिए हम कह सकते हैं ए 50 इक्वल टू 106। कहेंगे कि नहीं कहेंगे? तो इसमें 29वां पद ए और डी यहां भी निकालना है, तभी हम 29वां पद निकालेंगे। 29वां पद बराबर क्या होता है? फॉर्मूला जानते हैं, ए प्लस 28 डी होता है। तो यहाँ ए और डी का मान निकालिएगा तभी नहीं इसका मान रख पाइएगा, नहीं तो कैसे रखिएगा? नहीं तो नहीं रख पाइएगा। तो आप यहाँ देखिए ए 50 दिया हुआ, ये आप बात समझिए। एपी का ये 50 पद है, इस एपी में 50 पद है और अंतिम पद 150 है, 106 है। तो आप एपी में 50 पद है, अंतिम पद 106 है, तो हम नहीं कह सकते हैं ए 50 बराबर 106। इसको ए एन बराबर 106 भी कर सकते हैं। जब इसमें 50 पद है तो एन बराबर तो 50 ही है ना, तो यहाँ कह सकते हैं एन बराबर भी 50। तो यहाँ हम कई तरीका से निकाल सकते हैं, ए एन के फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं, लेकिन हम क्या करेंगे, यहाँ जो दिया हुआ है उससे भी निकालेंगे। क्या निकलेगा? देखिए ए 50 बराबर दिया हुआ है और एक दिया हुआ है तीसरा पद, तो यानी ए 3 बराबर दिया हुआ है 12। देखिए इसका फॉर्मूला ये ए प्लस 49 डी हो जाएगा बराबर 106। इसका फॉर्मूला हो जाएगा ए प्लस 2 डी बराबर हो जाएगा 12। इस समीकरण 2 मानिए, इस समीकरण 1 मानिए और 1 2 से हल कीजिए तो आराम से डी का मान निकल जाएगा। उसके बाद कल जो वहां बना लीजिए, समझ गए? ऐसे भी कर सकते हैं। और एक नियम यहाँ यह भी कर सकते हैं, एन बराबर 150 है, अब 50, एन का मान भी 50 है, एन का मान भी 50 है, तो उस हिसाब से अगर हम चाहें तो नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा? अभी आप देखिए, आपको 2 चीज आपको मालूम है, ए एन आपको 106 है और एन का मान भी 50 है, 106 एन का मान भी समझिए 50 है, और एक है ए 3 बराबर है 12 है। नहीं, उस हिसाब से निकालने में आपको कठिनाई होगा, क्योंकि यहाँ ए और डी दोनों बच जाता है। ए और डी निकालने के लिए आपका यही एक रास्ता है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। तो अभी हम लिख सकते हैं समीकरण 1 और 2 से, 1 और 2 से। अब समीकरण 1 लिखिए, ए प्लस 49 डी बराबर हो जाएगा 106, और 2 लिखिए ए प्लस 2 डी बराबर हो जाएगा 12। समीकरण 1 समीकरण 2। अब लिखिएगा घटाने पर आराम से हो जाएगा, घटाने पर लिखिएगा माइनस माइनस माइनस। अब सुनिए यह कट गया, अब देखिए प्लस वाला ज्यादा है माइनस वाला कम है, तो माइनस नहीं होगा, प्लस 47 डी होगा। अब बराबर देखिए यहाँ भी प्लस वाला ज्यादा है माइनस वाला कम है, तो 12 घटा लीजिए तो क्या होगा? 94 हो जाएगा। ये गुना है तो भाग हो जाएगा। डी बराबर हम कह सकते हैं 94/47, यानी डी का मान हो गया 2। यानी क्या हो जाएगा? डी का मान 2 हो गया। अब लिखेंगे डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 यहाँ आपका है ए प्लस 49 डी, तो डी का मान 2 है बराबर 106 है। तो देखिए ए प्लस 49 दूना 98 बराबर 106, इधर प्लस है तो उधर क्या होगा? माइनस, तो हो गया 106 माइनस 98 यानी 2 6 8 हो गया, ए बराबर 8। ए का मान 8 आ गया, डी का मान 2 आ गया, तो आप 29वां पद दे सकते हैं 8 प्लस 28 गुना 2 यानी 8 प्लस 28 गुना 56, यानी कह सकते हैं 64। यहाँ कह सकते हैं अतः 29वां पद इक्वल टू 64। यही आपका आंसर
हो जाएगा। आपका इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं होगा। आगे आइए, आगे आपका आइए, अगला क्वेश्चन है 9 नंबर सवाल है आपका। यदि किसी एपी के तीसरे और 90 पद क्रमशः 4 और -8 है तो उसका कौन सा पद शून्य होगा। अब कह रहा कि कितना नंबर वाली पद जो है उसका शून्य होगा। तो इसमें हमें कुछ दिक्कत नहीं है, वह पहले एडी निकालेंगे, उसके बाद हम लिखेंगे माना कि, देखिए यहां लिख सकते हैं माना कि एनवा पद ऐसे लिख सकते हैं, माना कि एनवा पद उस एपी का शून्य है। यानी हम कह सकते हैं एन बराबर जीरो एन बराबर जीरो कह सकते हैं। बस हमरा कहा कौन सा पद एपी का कौन सा पद होगा, कितना नंबर वाली पद होगा जो कि आपका है 0 होगा। तो इसमें हम एनवा पद मान लिए इतना, अगर ए और डी का मान यहाँ रहता तो एन का मान हम ऑटोमेटिक निकाल सकते थे, लेकिन ए और डी का मान तो हमको ज्ञात करना होगा। आराम से आपको एनवा पद निकल जाएगा। कौन सा पद इसमें क्या कह रहा है, कौन सा पद क्या कह रहा है कि 0 होगा, कौन सा पद 0 होगा। तो आराम से हम निकाल देंगे कि n निकल जाएगा, तो हम कह देंगे वह पद उतना वाला पद है जो इसका 0 हो जाएगा। समझ गए? नहीं समझे तो एक बार और समझिए, बहुत अच्छा से समझिए। यह नहीं कि जल्दी जल्दी में हम बना दें, खाली आंसर मिला दें, हो गया, वैसा नहीं होना चाहिए। हम कहना चाह रहे हैं तीसरे और 90 पद दिया हुआ है, यानी A3 बराबर दिया हुआ है 4 और A9 बराबर, देखिए क्रमशः मतलब लगातार है। A3 का मान A है, A9 का मान A है, A9 बराबर -8 दिया हुआ है। तो कह रहा कौन सा पद जो होगा शून्य होगा, कितना नंबर वाली पद इसमें जो होगा शून्य होगा। तो हम वह नंबर की बात करें तो हम कह देंगे वो अंतिम पद जो है ना शून्य होगा। अब कितना नंबर पर है वो देख लेंगे, वही हम कह देंगे। n का मान निकल गया, अगर n 5 को निकल गया कहेंगे 5वां, n 10 निकल गया कहेंगे 10वां पद शून्य होगा। समझिए, बस हो गया। इसीलिए हम यहाँ माने हैं कि अंतिम पद ये है तो n का मान निकालेंगे, लेकिन a और d चाहिए तब ना हमें n का मान होगा। n का मान इसके निकालने के लिए क्या होता है, a + n - 1 × d बराबर 0। तो यहाँ a और d का मान चाहिए तब हम n का मान निकाल सकते हैं, नहीं तो नहीं निकाल सकते हैं। तो देखिए ये हो जाएगा a प्लस कितना हो जाएगा 2d बराबर 4, इसका हो जाएगा क्या हो जाएगा a + 8d बराबर -8। अभी समीकरण 1 है, इस समीकरण 2 एक साथ लिख कर निकाल लीजिए a और d का मान। 8d बराबर -8 समीकरण 2। तो क्या लिखिएगा, घटाने पर हम एक ही जगह लिख दीजिएगा, आप हम लिख दिए है, आप नीचे करके लिखिएगा। समझ गए? यह देखिएगा घटाने पर तो माइनस माइनस प्लस, देखिए यह कट गया, ये माइनस वाला बड़ा है प्लस वाला कम है, तो 6d क्या हो गया, 6d हो गया। और यहाँ आइए दोनों प्लस में है तो 12 हो जाएगा, गुना है तो भाग कर दीजिए, 12/-6 कट गया तो -2 हो गया। तो डी का मान कहाँ रखेंगे, समीकरण 1 में रखने पर लिख दीजिए। अब समीकरण 1 है a + 2 गुना -2, डी का मान यही है बराबर 4। अब देखिए यह 2 दूना 4 माइनस में है तो उधर जाएगा प्लस में हो जाएगा, a बराबर 4 + 4 यानी a बराबर फाइनली 8 हो गया। तब ये 8 हो गया तो यहाँ आप रख लीजिए a का मान 8 + n - 1 × d का मान -2 = 0। अब समझिए इधर प्लस है तो उधर माइनस हो जाएगा, तो हम कह सकते हैं n - 1 × 2d बराबर -8, आई गुना है तो भाग हो जाएगा, n - 1 = -8/-2, एक माइनस माइनस भी कट गया, 4 हो गया, इधर माइनस है तो उधर हो गया 4 + 1 तो यानी n बराबर 5। अतः हम कह सकते हैं एपी का 5वां पद जो है पद शून्य होगा। एपी का 5वां पद क्या होगा, शून्य होगा। कितना आसानी से हो गया। यह समझने वाली बात है, यह नहीं कि आप लिख रहे हैं, बोल रहे हैं, समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उससे नहीं होगा। यहाँ समझने वाली बात है कि यहाँ जो गिवन दिया हुआ है, 2 ही चीज दिया हुआ है। अगर हम पहले नहीं तो हम कहते हैं शून्य कैसे होगा, या तो हम इसको एपी बनाते, प्रथम पद और डी से हम एपी बनाते जाते, जहां भी शून्य आता वहां होता। जैसे हम अगर आपको कहें
इसका प्रथम पद कितना आया, 8 आया। इसका डी का मान है -2, इसमें से 2 घटाइए तो 6 हो जाएगा, इसमें से 2 घटाइए 4 हो जाएगा, इसमें से 2 घटाइए 2 होगा, सॉरी 2 होगा प्लस में, इसमें से 2 घटाइए 0 होगा। देखिए ऐसे भी आप कर सकते हैं, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा पद 0 हो गया ना, ऐसे भी कर सकते हैं। अगर हम उस पर मान रखें तो एथेंटिक तरीका ना, ये तो आदमी मूर्ख आदमी कर लेगा। एपी सबसे आसान आपके चैप्टर में है और आपको इतना आसान रहते हुए ही परीक्षा में बहुत सारा सवाल पूछा जाता है। आगे आइए, विशेष देरी ना करते हुए आप आइए 10 नंबर में कह रहा किसी एपी का 17वां पद, मतलब 17 नंबर वाला पद जो है 10 है और 10वें पद से 7 अधिक है। देखिए 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 कितना आसान है, ये बहुत आसान है। यह नहीं कह रहा 17वां पद 10 है, ये कह रहा 17वां पद जो है उसके वही एपी का 10वें पद से 7 अधिक है। यानी हम ये कह सकते हैं A17 माइनस A10 बराबर 7 कह सकते हैं। अरे भैया दोनों 17वां पद है 10वां पद से कितने अधिक है, 7 अधिक है, तो दोनों में से घटाएंगे तो 7 निकलेगा। देखिए इसी पर आपका इशार बनतर यानी डी का मान निकल जाएगा। इसका देखिए फॉर्मूला क्या होता है, A + 16D, आई माइनस हो गया A + 9D होता है कि नहीं होता है, अब बराबर 7 हो गया। अभी ब्रैकेट हटाइएगा तो चिन्ह चेंज हो जाएगा, -A - 9D बराबर 7। अब देखिए प्लस माइनस A कट गया, यहाँ 16 में से 9 घट गया, कितना होगा आप बताइए, तो हो जाएगा प्लस में 7D, अब बराबर 7 है तो D का मान हो गया 7/7 यानी कट के 1 हो गया, यानी D बराबर फाइनली मेरा मान आ गया। इसी को कहते हैं सार्व अंतर बराबर 1। आपका 10 नंबर का यही आंसर आपका हो जाएगा, बहुत ही आसान है। आगे आइए 11 नंबर सवाल है, यह भी आसान है, ऐसा भारी आपने समझिए, एक एक क्वेश्चन इसका आसान है। आप चाहिएगा तो आराम से बना सकते हैं, नहीं चाहिएगा तो आराम से नहीं बनेगा। देखिए कारा एपी इतना है 3, 15, 17, 39 डॉट का कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक है। कौन सा पद जो है 54वें पद से 132 है। आप समझिए हम कैसे समझेंगे कि 54वें पद से 132 है कौन सा पद, तो हम मान लेंगे कि इस एपी का, ये जो एपी दिया हुआ है 3, 15, 27, 39, इस एपी का अंतिम पद जो है 54वें पद से कितना है 132 अधिक है, हम मानेंगे। दूसरा तो कोई उपाय ही नहीं है, कोई उपाय है आप ही समझिए, यहाँ कोई उपाय नहीं है। तो 11 नंबर का सवाल में हम लिखेंगे, माना कि एपी का एनवा पद यानी अंतिम पद एनवा पद बराबर, एनवा पद जो है, सॉरी बराबर नहीं भी लिखेंगे चलेगा, एनवा पद 54वें पद से 132 अधिक है, यह तो लिख सकते हैं अधिक है। यानी हम कह सकते हैं एन बराबर 54वां पद प्लस 132, समझ गए, हम कह सकते हैं, हम यहां मान लिए। यहां कह रहा है कौन सा नंबर वाली पद है, यानी एन का मान ज्ञात करना है, कौन सी नंबर वाली पद है जो 54वें पद से 132 अधिक है। 54 वाला पद है उसमें 132 जोड़ने से प्राप्त होता है। तो हम यहां मान लिए कि इसका अंतिम पद जो है यानी एनवा पद जो है 54वें पद से 132 अधिक है, तो इसलिए एन बराबर हम इतना लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं। तो सुन लीजिए आगे हम इसमें आप कहेंगे ए का मान आप बता सकते हैं, ए बराबर है 3 और डी बराबर आप कह सकते हैं इसमें कि 15 - 3, यानी 15 में से 3 घटाइएगा तो 12 हो जाएगा। 15 में से A2 - A3, A2 - A1, तो हो गया डी। अब हम समझिए एन बराबर आप जानते हैं क्या होता है, A + n - 1 × D होता है। और देखिए बढ़िया से लिख दे रहे हैं, समझ में आना चाहिए, डी होता है। अब बराबर 54वें पद का फॉर्मूला होता है A + 53D। अब प्लस आप देख सकते हैं यहाँ क्या है 132। अब देखिए यहाँ ए प्लस में, ये भी प्लस में, इधर आएगा तो माइनस कट गया, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ आप देखिए, यहाँ आप बच्चा आपको n - 1 × D, D का मान आप लिख सकते हैं कितना है 12 इजिकल टू यहाँ 53 गुना 12 लिख सकते हैं। D का मान यहाँ भी है, D का मान यहाँ भी है, अब प्लस 132 लिख सकते हैं। अब देखिएगा यहाँ हम लोग करेंगे यह n माइनस रखेंगे, n - 1 × 12 इजकल टू क्या, इसको गुना कीजिए, 12 × 3 = 36, 12 × 5 = 60, 3 × 63,
अब प्लस 132। अब देखिए ये गुना है तो उधर भाग हो जाएगा, n माइनस 1 इजकल टू, यहाँ देखिए जोड़िए कितना हो गया, जोड़िए 6 2 8 3 दूना 6 7, ये गुना है तो भाग कर दीजिए। से बरछक 72, परछक 72 और आइए 72 और 4 और 8 48 हो जाएगा, तो बरचौक 48 यानी 64 हो गया। तो n बराबर क्या है, इधर प्लस है तो उधर हो गया इधर माइनस है तो उधर प्लस, 64 प्लस 1 यानी n बराबर फाइनली आ गया 65। यानी हम कह सकते हैं ये जो एपी है, एपी 3 15 27 39 डॉटेड का 65वां पद यही आंसर होगा। 65वां पद 54वें पद से 132 अधिक होगा। बस इतना आसान है, कोई भारी नहीं है। आगे आइए, कह रहा है 12 नंबर में दो समांतर श्रेणियों का सार बंतर समान है। कुछ नहीं करना है, देखिए इतना आसान सवाल है। अब इसमें बच्चा को माथा पच्ची हो जाता है। यदि उसके 100वें पद का अंतर 100 है तथा उनके 1000वें पद का अंतर कितना है, कितना होगा, यह कह रहा है। 100वें पद का 100वां पद का अंतर 100 है तो 1000वें पद का अंतर क्या होगा, यह बताना है। तो दो समांतर श्रेणी का सार बंतर समान है, तो वही हम मानेंगे। यहां लिखेंगे माना कि दो समांतर श्रेणी का सार अंतर d है तथा दो श्रेणियां निम्नलिखित है। मतलब पहले को हम मानेंगे A1 A2 डॉट A3 डॉट AN तक, दूसरा को मान लेते हैं कैपिटल में, काहे कि दोनों समांतर श्रेणियां है, सिर्फ सार बंतर समान है लेकिन श्रेणियां तो एक नहीं होगा। A1 A2 A3 डॉट AN हो गया। तो अब कह रहा है 100वें पद का अंतर, ये दोनों जो है दोनों का 100वें पद का अंतर 100 है, तो हम यहाँ कह सकते हैं A100 कैपिटल वाला लेते हैं, A100 माइनस A100 बराबर कितना है, 100 है। तो देखिए A100 का फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस 99D और माइनस यहाँ समझिए इसका 100 क्या होगा, A प्लस 99D, काय कि सार बंतर तो दोनों समान है, बराबर 100। अभी ब्रैकेट हटाइएगा, चिन्ह बदल जाएगा, A प्लस 99D अब माइनस A अब माइनस 99D बराबर 100। यह देखिए कट गया 99D यहाँ क्या बचा, बड़की ए माइनस छोटकी ए बराबर 100, समीकरण 1 मान लीजिए। अब 100वें पद का अंतर 100 है, यह प्रश्न में दिया हुआ है, तो यहाँ लिख सकते हैं प्रश्न से। अब कह रहा 1000वें पद का अंतर बतावे, तो 1000वां पद का अंतर हम लोग यहाँ देखेंगे, A1000 1000 माइनस A1000 बराबर क्या होगा, ये देखेंगे। थोड़ा ठीक से लिख दे रहे हैं यहाँ पर, ऐसे करके यहां से लिख देते हैं। A1000 माइनस A1000 पद का अंतर क्या होगा, यह हम बताना है हमको। तो 1000 मतलब A प्लस क्या होगा 999D और माइनस हो जाएगा ए कैपिटल में देना है, ये कैपिटल में है, यहाँ हो जाएगा A प्लस 999D। तो सुनिए यह भी ब्रैकेट हटाएंगे, A प्लस यहाँ 3 गुना होगा 999D माइनस A माइनस 999D। देखिए यह भी कट गया, तो बोलिए A माइनस A यहाँ भी बचा और A माइनस A का मान कितना है, 100 है, यानी इसके जगह पर हम 100 लिख सकते हैं। यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से। तो देखिए 1000वें पद A1000 माइनस A1000, ये 1000वें पद का अंतर भी 100 ही होता है, तो 1000वें पद का अंतर कितना होगा, 100 ही होगा। यदि यही एपी का जिसका सार अंतर समान हो, उसका 100वें पद का अंतर यदि 100 है, तो 1000वें पद का अंतर भी कितना है, 100 ही होगा। ये कहां से आया, A माइनस A का मान अभी देखें यहाँ पे 100 है, तो इसके मान को जगह पर रख सकते हैं। तो 1000वें पद का निकाल रहे थे, तो यही हो गया। समझ गए ना, बहुत अच्छा से समझ में आ गया होगा। आप देखिए 13 नंबर, 3 अंकों वाली संख्या कितनी संख्या 7 से विभाजित है। अब 3 अंक की संख्या होती क्या है, यह बताइए। 3 अंक की सबसे छोटी संख्या 100 होती है और 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या 999 होती है। तो समझिए यह दोनों के बीच में कितनी ऐसी संख्या जिससे 7 से भाग लगेगा।
अब देखिए आप खोजते रहिएगा, 100 में भाग नहीं लगेगा, 102 में लगेगा, 103 में नहीं लगेगा, 104 में लगेगा, 105 में नहीं लगेगा, 105 में लगेगा। पहला देखिए 105, फिर उसको ऐसे अगर देखते रहिएगा तो बहुत परेशानी होगा, बहुत परेशानी होगा, कहां से आप निकाल पाइएगा। तो हम आपको बता देते हैं, यहाँ देखिए हम इसको मानेंगे, क्या मानेंगे, देखिए लिखेंगे 3 अंकों वाली, 13 नंबर सवाल दीजिए और लिखिए 3 अंकों वाली संख्या जो 7 से विभाज्य है निम्न है ऐसे दे दीजिएगा। जैसे कि सबसे पहला संख्या कौन है, 105, इसी को हम ए मानेंगे। दूसरा इसमें 7 जोड़िए तो 112 हो जाएगा, तीसरा इसमें 7 जोड़िए तो 119 हो जाएगा, डॉट 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 डॉट। अंतिम इसमें 99 में नहीं लगेगा, 98 में नहीं लगेगा, 95 में नहीं लगेगा, 94 में लगेगा, कितना 994 में लगेगा। अब देखिए अब इसमें एपी जैसा बन गया, देखिए सबका अंतर कितना है, 7 है। अब एपी नहीं हो गया, ये अंतिम पद हो गया, सार अंतर 7 हो गया, पहला पद 105 हो गया, तो इसमें एन की मान नहीं निकल जाएगा। इस एपी में कितना पद है वो एन का मान निकालिएगा तो 7 से विभाजित होने वाली पूरी संख्या निकल जाएगा। बहुत आसान हो गया। यहां से हम कह सकते हैं ए बराबर 105, डी बराबर 7 और एन बराबर, यहां लिख देते हैं डायरेक्ट, एन बराबर 900, अंतिम पद कितना है 994। एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इजकल टू 994। अब देखिए ए का मान है 105, अब प्लस एन का मान तो निकालना ही है, डी का मान है 7 इजकल टू 994। इधर प्लस है तो उधर माइनस हो जाएगा, एन माइनस 1 इंटू डी का मान है 7 इजकल टू 994 माइनस 105, यानी घटाइए। अब यहाँ क्या होगा तो घटाइए, 994 में से ई घटेगा, 14 में से 5 घटा 6 हो जाएगा, 14 में से 5 घटा 9 हो जाएगा, 14 में से 5 घटा 9 हो जाएगा। अब यहाँ घटाइए, 8 में से 8 हो गया, ये हो जाएगा 8 हो गया, इतना हो गया। ये गुना है तो इधर भाग हो जाएगा, तो हम कह सकते हैं n माइनस 1 इजकल टू 889 बट्टे 7, इसको भाग दीजिए एक बार में, 18 हो जाएगा, 7 दूना 14 हो जाएगा और 4 9 49, यानी n बराबर हो जाएगा 127 प्लस 1, मैंने साथ प्लस हो जाएगा, n बराबर 128, यानी 128वां पद जो है होगा इसमें कितना होगा, इसमें 7 से अतः यहाँ लिख सकते हैं, अतः 7 से 3 अंकों की, देखिए ऐसे लिखेंगे, अतः 3 अंकों की 128 संख्या होगा, 128 संख्या होगा जो 7 से विभाजित होगा, बस इतना लिख दीजिएगा काफी है। 128 संख्या ही होगा जो 3 अंक से भाग लगेगा, बाकी नहीं होगा 3 अंक वाली संख्या जितना भी हो। आगे आ जाइए, कह रहा है 10 और 250 के बीच 4 के कितने गुणज हैं। यहाँ गणज नहीं है, गुणज है, मतलब साफ समझिए, गुणज मतलब होता है भाग लगना। 10 और 250 के बीच 4 से कितना संख्या है जो भाग लग जाएगा, यही है आपका सवाल। कुछ नहीं करना है, आपको भी उसी प्रकार लिखेंगे, 10 और 250 के बीच निम्न संख्या होगा, क्या होगा, निम्न संख्या, यह बताते हैं। देखिए 10 में तो भाग नहीं लगेगा, 12 से लगेगा, यह गुणज नहीं हुआ, 4 तिया 12, इसी के बाद 16 से लगेगा, 20 से लगेगा, डॉट 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 डॉट। यहाँ हम आप कह सकते हैं 48 से लग सकता है, 248 भाग दीजिए, 6 चौक 24, 4 दूना, हाँ 48 से लग सकता है। देखिए ये अंतिम पद हो गया ना, ये देखिए ए बराबर हो गया 12, डी बराबर हो गया 4, ए एन बराबर हो गया कितने 248। यहाँ भी पदों की संख्या निकालिएगा तो यहाँ कितनी संख्या से होगा गुणज इसका निकल जाएगा। तो इसका फॉर्मूला लगाइए, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इजकल टू 248। ए का मान है आपका 12 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का मान है 4 इजकल टू 248। जोड़ है तो इधर घटा कर दीजिए, एन माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है 4 रख दीजिए, यह भी रखिए, 248 माइनस 12 यानी n माइनस 1 गुना है तो इधर भाग कर सकते हैं, घटा के भाग करेंगे तो 12 घटाइए तो कितना हो गया, 2 घटाइए 6, 1 घटाइए 3, 2 अब बट्टे 4, अब भाग दीजिए इसको, कितना हो जाएगा 5 बार में, 5 बार में खिलाइए, 5 चौका 20 और 9 चौका 36, 59,
यानी कह सकते हैं n बराबर 59 प्लस 1 यानी n बराबर 60। 60 पद होगा इसमें जो 4 से गुणज होगा। कितना पद होगा? 60 पद होगा जो इसमें 4 से गुणज होता है। लिख सकते हैं 10 और 220 4 के 60 गुणज हो गए। यहाँ लिख सकते हैं अतः 10 और 250 के बीच 4 के 60 गुणज होंगे। यस, 4 से विभाज्य होने वाली संख्या 60 हो गई। बस हो गया। आगे आइए 15 नंबर कहा n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियां 63, 65, 67 और क्या है 3, 10, 17 के nवां पद बराबर है। इसका अंतिम पद जो है बराबर है, तो nवां पद बराबर है तो हम दोनों के nवां पद निकाल दीजिए और उसके बाद हम दोनों को बराबर कर देंगे, अपने n का मान हो निकल जाएगा। देखिए कैसे करेंगे। पहले यह पहला को देखिए, यहाँ लिखेंगे पहला श्रेणी, पहला समांतर श्रेणी, समझ गए। यहाँ लिखेंगे दूसरा समांतर श्रेणी, समझ गए। तो यहाँ पहला समांतर श्रेणी में a बराबर क्या है 63 और क्या है d बराबर क्या है a2 माइनस 65 में से 63 घटाएंगे 2 हो जाएगा। और दूसरा में समझिए पहला पद a बराबर क्या है 3, d बराबर क्या है 10 में से 3 घटाएंगे तो कितना होगा तो हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो देखिए इसमें अब nवां पद इसका भी निकालिए, nवां पद इसका भी निकालिए, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। और इसका भी निकालिए a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तब इसमें क्या होगा, ये दोनों nवें पद है तो ये दोनों बराबर है, प्रश्न से देखिए है ना, समान है। दोनों का क्या है nवां पद क्या है समान है, समान कर देंगे तो अपने आप n का मान निकल जाएगा। तो देखिए a का मान क्या है 63 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है बताइए 2। तो अब इसमें क्या करेंगे, देखिए यहाँ भी कहिए a का मान 3 है प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है 7 है। तो इसको आप गुना भाग कर सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट तो बराबर कर सकते हैं। देखिए 63 प्लस क्या हो जाएगा 2n माइनस 2, यहाँ भी हम कर सकते हैं 3 प्लस 7n माइनस 7। तो यहाँ देखिए 63 में से 2 घट जाएगा तो कितना होगा 61 प्लस 2n, यहाँ भी घटाइए तो यहाँ हो जाएगा कितना है, ये घट जाएगा तो माइनस में बचेगा, कितना बचेगा -4 प्लस 7n। अब देखिए चूंकि प्रश्न में है nवां पद समान है इसलिए दोनों का nवां पद समान कर दिए, 61 प्लस 2n बराबर -4 प्लस 7n, समझ गए। अब n वाला एक तरफ लाइए, बिना n वाला उधर कर दीजिए। मान लीजिए इसी को प्लस 2 है तो 2n माइनस, इधर प्लस है तो माइनस हो जाएगा 7n बराबर -4 है, ये प्लस है तो उधर माइनस हो जाएगा 61। तो सुनिए हम यहाँ पर बना दे रहे हैं, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए 7 में से 2 घट गया तो कितना होगा -5n हो जाएगा, बराबर ये तो माइनस m है तो -65 हो जाएगा। ये गुना है तो भाग हो जाएगा -65 बट्टे -5, माइनस माइनस कट गया 13 × 5 = 65, यानी n बराबर कितना हो गया 13। तो यहाँ n के किस मान के लिए कह रहा है तो n का ही मान निकालना था, तो n बराबर हम आराम से निकाल दिए 13, यही आपका आंसर हो गया। आगे आइए अगला सवाल है आपका 16वां नंबर। वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है और 7वां पद क्या कर रहा है, तीसरा पद 16 है और 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। तो ये वह एपी ज्ञात करना है। एपी ज्ञात करने के लिए हमको ए और डी चाहिए, समझ गए, ए और डी चाहिए, उसी के लिए यह दिया हुआ है। तो यह देखिए दिया है तीसरा पद यानी A3 बराबर 16 है और कह रहा है 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। तो यानी 7वां पद जो है 5वां पद से 12 अधिक है, तो यानी A7 माइनस A5 इक्वल टू हम 12 लिख सकते हैं। 7वां पद 5वां पद घटाए हैं तो 12 आ गया। तो अब देखिए इसी दोनों से हमको D और A का मान निकालना है, उसके बाद AP बना देंगे, तुरंत बन जाएगा। देखिए इसका फॉर्मूला होता है A प्लस 2D इक्वल टू 16 हो गया। इसका फॉर्मूला होता है A प्लस 6D माइनस यहाँ हो जाएगा A प्लस 4D, A प्लस 4D इक्वल टू 12। अब देखिए माइनस हटा, ब्रैकेट हटाएंगे, A प्लस 6D माइनस A माइनस 4D इक्वल टू 12, यह प्लस माइनस कट गया। अब देखिए 6D में 4D घट जाएगा तो 2D इक्वल टू 12, D है गुना तो इधर हो जाएगा भाग, तो हो जाएगा 12 बटे 2 यानी कट के हो जाएगा 6, यानी D का मान मेरा निकल गया। तो D का मान अगर इसमें रख देंगे तो A का मान हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। हम यहाँ लिखेंगे इस समीकरण 1 मान लेते हैं, लिखेंगे समीकरण
एक में डी का मान रखने पर, तो देखिए a प्लस 2 गुना 6, a प्लस 2 गुना 6 प्लस डी 6 बराबर 16, इधर प्लस है तो उधर क्या होगा माइनस, a बराबर क्या होगा 16 माइनस 6 दूना 12, यानी a बराबर 4 निकल गया, a बराबर 4 निकल गया, d बराबर 6 निकल गया। अब आराम से AP निकल सकते हैं, तो इसलिए a1 बराबर a यानी पहला पद हो गया 4, a2 बराबर होता है a प्लस डी यानी 4 प्लस 6 यानी 10 निकल गया, दूत पद निकल गया। अब हम A3 कहाँ निकाल दें आपका, यहाँ पर निकाल देते हैं, यहाँ पर निकाल देते हैं, यहाँ देखिए A3 बराबर हो जाएगा a प्लस 2d यानी a का मान है 3 प्लस 2 गुना 6 यानी 3 प्लस 12 यानी कितना हो गया 15, A3 निकल गया तो हो तो गया AP, अतः लिख देंगे AP बराबर, अतः AP बराबर कितना हो गया 4 10 15 डॉट 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 सॉरी क्या हो गया 6 4 10, आइए देखिए 6 2 12 3 15, कहाँ गलती हो गया यार, जल्दी जल्दी में हड़बड़ में गड़बड़ काहे कर देते हैं यार। 3 AP का, अच्छा सॉरी देखिए ये 3 है ये 4 है, यहाँ देखिए सार में अंतर समान नहीं हो रहा था तो हम धर लिए, यहाँ a का मान कितना है 4, तो यहाँ 3 रख दिए, ये तो चौपट होगा ना, 3 4 होगा तो 12 4 कितना हो जाएगा 16, इसलिए इसका AP का क्या होगा 16, तो 10 कितना हो गया, अतः AP बराबर 10 4 10 16 डॉट 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 AP का पद हो गया, AP निकाल दिए ना, यही हो गया AP का हो गया, समझ गए। इसका अगला चौथा पांचवा छठा सब निकाल सकते हैं, 3 हम निकाल दिए, आप चौथा निकाल दीजिए, समझ गए, आराम से आप निकाल सकते हैं। यहाँ देखिए गलत लिख दिए थे, ऐसा हुआ, इसलिए अगला सवाल आइए 17 नंबर सवाल आइए, कह रहा है AP 3 8 13 डॉट डॉट 253 में अंतिम पद से 253 में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। यही एक सवाल है जिसके लिए हम बताए थे इसके पहले वीडियो में, एक बताए थे फार्मूला, क्या बताए थे फार्मूला, आपको याद होना चाहिए, नहीं याद है तो हम आपको दिखाते हैं वह फार्मूला। देखिए आपको हम बताए थे पिछले वीडियो क्लास में, हम बताए थे कि आपका एक फार्मूला है जिसको आपको याद रखना है, समझ गए। शुरू में ही 5.2 स्टार्ट करने से पहले ही आपको हम बता दिए थे, आपको यह फार्मूला याद रखना है। देखिए अंतिम AP का अंतिम से आरवां पद an माइनस r माइनस डी r माइनस 1 इंटू डी, ये फार्मूला पर यह बनेगा, इसलिए आपको यह फार्मूला याद रखिएगा। ये किताब में नहीं है, नहीं तो इसका तरीका भी दूसरा है, तरीका दूसरा भी है, लेकिन वह तरीका से आसान रहेगा। अगर हम यहाँ लिख देंगे a बराबर 3 d बराबर होता है a2 माइनस a1, यानी हम कह सकते हैं 8 माइनस 3 यानी 5 हो जाएगा, यानी a1 बराबर अंतिम पद है 253, तो कह रहा है अंतिम से 20वां पद, इधर से 20वां पद निकालना है, तो हम जानते हैं कि AP का आरवां पद अंतिम से, ऐसे लिखेंगे, ऐसे हम फार्मूला लिखे थे, AP का अंतिम से आरवां पद बराबर हम लिखे थे an माइनस n माइनस 1 इंटू डी, यही लिखे थे, इंटू डी लिखे थे, और इसी पर हम लोग बनाएंगे। तो यहाँ लिखिए AP का अंतिम से कौन सा पद, 20वां पद चाहिए, 20वां पद चाहिए, तो यहाँ 20वां r का मान क्या लिखेंगे r माइनस 1, n नहीं देखे r माइनस 1 लिखेंगे, n के जगह पर क्या लिखेंगे r माइनस 1। अभी तुरंत हम आपको फार्मूला दिए थे, हम आपको तुरंत फार्मूला दिए थे, यहाँ फिर से एक बार हम आपको दिखा दे रहे हैं, फिर से आपको हम ले जा रहे हैं फार्मूला पर, और दिखाने के बाद हम आपको यहाँ आते हैं। देखिए फिर से फार्मूला पर आ गए, देखिए है ना an माइनस r माइनस 1 इंटू डी है, तो उसी पर हम लोग बनाएंगे अभी, और इससे आसान से बन जाएगा, और इस यह नहीं भी जानते हैं तो बन जाएगा, समझ गए। लेकिन कैसे बनेगा वह आपको हम बताते हैं। देखिए ये n का मान कितना है 253 माइनस r का मान 20वां है, तो 20 माइनस 1 इंटू डी का मान है 5, तो यानी 253 माइनस 19 गुना 5 यानी 253 माइनस 19 पचे 95। अब 253 में 95 घटा दीजिए, हो जाएगा। देखिए 13 में से 5 घटा कितना हो गया 8 5 13, और 14 में से 9 घटा हो गया कितना 4 और 1 148 हो गया।
यानी आपका आंसर हो जाएगा 148 हो जाएगा। कौन सा पद? 20वां पद ज्ञात करना है। 20वां पद ज्ञात करना है अंतिम में से, तो 20वां पद क्या हो जाएगा? 148 हो जाएगा। 20वां पद आपका क्या हो जाएगा? 148 हो जाएगा कि 158 होगा? घटा में गलती है भैया। क्या गलती है? 14 में से 9 घटेगा 4 होगा कि 5 होगा यार? घटा में गलती है। तो 198 होगा। 100 कितना होगा? 58 पद होगा। इस पर ध्यान रखेंगे, ये नहीं जो घटे गलत कर देंगे। यह होगा 58, 158वां पद होगा। तो एपी का हम लिखेंगे, एपी का 20वां पद, अंतिम से 20वां पद। किससे? अंतिम से 20वां पद। 20वां पद क्या होगा? 158 होगा। अगर आप ऐसे बनाइए, चाहे आप इसको क्या कीजिए, इसी को ए मान लीजिए, इसको उल्टा के लिख दीजिए, इसको डी घटाते जाइए, उलट जाएगा ना, उलट जाएगा तो फिर सीधका से बना लीजिए। समझ गए? सीधका से कैसे बनाइएगा आप? ऐसे देखिए, बहुत ही आसान है, ऐसा नहीं है कि भारी है। हम आपको सीधा से भी आपको हम बता देते हैं कि सीधा से आपको कैसे बनाना है और आसानी से बन जाएगा। जैसे आपका अंतिम पद है, आपका अंतिम पद कितना है? 253। तो हम पहले 253 लिख लिए, उसके बाद डी का मान हम निकाले थे अभी आपको 5, तो डी का उल्टा लिखेंगे। तो इसमें देखिए, ऐसे पहले ऐसे लिख लेते हैं, 13 8 3 है, डॉट 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 13 8 3 ऐसे लिखेंगे। 13 8 3 है, 13 8 3 है, हाँ 13 8 3 है, ठीक है। तो अब समझिए, डी का मान तो आप ऐसे निकाल लिए थे। डी का मान कितना है बताइए? डी का मान 5 है। डी का मान 5 है, वचन है, एक बार और देखिए, हाँ डी का मान 5 है। अब जो है 5, देखिए हम इधर से आप लेते हैं, तो यहाँ पहला पद मान लीजिए, कोई जरूरी नहीं दूसरा पद मान निकालने के। ए बराबर हो 253 निकल गया, 253 निकल गया। और इधर से देखिए डी बराबर आप निकालेंगे तो इधर माइनस में आएगा। डी बराबर यहाँ निकालिए, दूसरा पद में पहला पद निकालते हैं तो 8 में से ना अब घटाएंगे, इसका अगला पद अगर निकालना चाहेंगे तो छोटा होगा, इससे 6 घटेगा, क्योंकि देखिए घटते क्रम में जा रहा है ना, घटते जा रहा है। तो इसका डी जो होगा, ई डी नहीं होगा इसमें, इसका डी इससे निकालिएगा तो 8 - 13 हो जाएगा, यानी -6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? -6 हो जाएगा, -5 हो जाएगा, सॉरी -5 हो जाएगा। तो डी बराबर क्या हो जाएगा? -5 हो जाएगा। अगर हम ए एन बराबर 3 मान ले, ए एन बराबर अंतिम पद 3 मान ले, तो देखिए ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 3 मान ले, तो अब समझिए इस पर मान रखेंगे तो हमरा आराम से निकल जाएगा किसका मान? एन का मान। एन का मान यदि निकल जाएगा, एन का मान के भी जरूरी नहीं है, एन का मान के भी जरूरी नहीं है। अगर 20वां पद तो हमें शुरू से 20वां पद निकालना है, तो ए 20 बराबर क्या होता है बोलिए? ए प्लस 19 डी। तो ए का मान बताइए 253 है, और प्लस क्या है? 19, और डी का मान है -5। डी का मान है -5। उतना करने की भी जरूरी नहीं। देखिए एक बात पर दिमाग लगा दिए, 353 प्लस माइनस -19 × 95, देखिए सेम स्थिति आ गया। 253 में 95 घटाएंगे तो 158 आपका हो जाएगा, जो कि यह 20वां पद हो जाएगा। ये 20 निकालना, ये पहला पद है, A1 है, A2 A3, तो ये 20 बराबर फॉर्मूला जानते हैं, इसे निकाल लिए। इसको उल्टा करके भी लिख सकते हैं, नहीं तो आप ये फॉर्मूला याद रखेंगे। एपी का अंतिम से आरवां पद बराबर एन माइनस आर माइनस 1 इंटू डी लिखिएगा तो भी निकल जाएगा, चाहे आप डायरेक्ट इसको उल्टा कर लीजिएगा तो भी निकल जाएगा, बिना फॉर्मूला के निकल जाएगा। आगे ये 18वां सवाल है, मात्र 3 सवाल है, यह भी समाप्त कर दिया जाए। कह रहा है यदि एपी के चौथे और 8वें पद का योग 24 है। क्या कह रहा है? एपी का चौथा यानी A4 प्लस A8, ये चौथा और 8वां पदों का योग क्या है? पद का योग कितना है? 24 है। और कह रहा है छठे और 10वें पद का योग 44 है। एपी का 3 पद ज्ञात करना है, यानी ए और डी निकलेगा तभी एपी का पद ज्ञात होगा। तो और कह रहा है एपी का छठा प्लस एपी का 10वां पद बराबर कितना है? 44 है। तो इससे निकालिए ए कितना हो जाएगा? ए प्लस 3D प्लस ए प्लस 7D इजकल टू 24। अब देखिए ए 2A हो जाएगा, अब प्लस 7 3 10D हो जाएगा बराबर 24। इसमें 2 निकल सकता है, तो A प्लस 5D बराबर कितना हो गया? 24। इसको 2 से इधर भाग दे देंगे तो A प्लस 5D इजकल टू 24/2 यानी हो जाएगा 12, यानी 12 फाइनली हो जाएगा A प्लस 5D इजकल टू 12, समीकरण 1। इधर आइए, इसका होता है A प्लस 5D
प्लस ए प्लस 9d इजकल टू 44। तो देखिए ए 2a हो जाएगा प्लस 5 और 9 5 14 14d बराबर 44 हो गया। इसमें भी 2 कॉमन आएगा, a प्लस 7d इजकल टू क्या हो जाएगा 44। इधर गुना है तो भाग में कट जाएगा तो यानी 22 हो जाएगा। यानी a प्लस 7d बराबर क्या हो जाएगा 22, समीकरण 2। अब यहाँ लिख सकते हैं समीकरण 1 और 2 से, तो 2 एक जगह कर देते हैं, a प्लस 7d इजकल टू 22। देखिए समीकरण 2। अब इसको डायरेक्ट लिखिए घटाने पर, तो माइनस 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 ये दोनों कट गया। तो देखिए माइनस वाला ज्यादा है प्लस वाला कम है, तो माइनस 2d और यहाँ भी माइनस वाला ज्यादा है तो माइनस 10d। यहाँ देखिए यहाँ माइनस माइनस कट गया, ये गुना है तो भाग हो जाएगा 5, यानी d बराबर फाइनली आ गया है 5। d बराबर क्या आ गया 5, और d का मान यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ आप लिख सकते हैं, यहीं पर लिख देते हैं छोटा सा जगह में, यहाँ पर लिख देते हैं तब आपको इसी पेज में आ जाएगा। आप अलग मतलब d का मान समीकरण 1 में रखने पर दीजिए। समीकरण 1 क्या है, a प्लस, देखिए a प्लस 5d है तो a प्लस 5 गुना d का मान कितना है बताइए 5, तो 5 बराबर कितना है 12, यानी a बराबर क्या हो जाएगा 12, अब 25, यानी कितना हो जाएगा 25, घट जाएगा तो 12 में कितना हो जाएगा -13। a का मान क्या हो गया -13। तो a का मान और d का मान निकल गया। तो हमारा कह रहा है प्रथम 3 पद ज्ञात करना है, तो a1 बराबर यानी a, यानी हम कह सकते हैं -13, a1 बराबर a यानी -13 हो गया। और a2 का फॉर्मूला लगाएंगे, a प्लस d होता है, यानी a का मान -13 अब प्लस d का मान कितना है 5, अगर 13 में से 5 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा -8 हो जाएगा। a3 अगर निकालना चाहे 3 ही पद ज्ञात करना है तो 3 पद तो हो गया। देखिए a प्लस 2d हो जाएगा, यानी -13 अब प्लस 2 गुना 5, यानी 5 गुना 10, 10 में से 13 घटेगा तो -3 हो जाएगा। देखिए इसलिए आता है, लिख सकते हैं, आता है 3 पद इजकल टू क्या हो गया -13 -8 और क्या है -3, यही तीनों आपका आंसर हो गया और 3 ही पद आपको ज्ञात करना था। अब आइए 19वां सवाल है कि सुब्बा राय, एक व्यक्ति का नाम है सुब्बा राय ने 1995 में 5000 के मासिक वेतन पर कार्य प्रारंभ किया। मतलब शुरुआती वेतन इसका 5000 है। तो देखिए एपी पढ़ रहे हैं तो एपी ही मानेंगे कि माना कि शुरुआत वाला पहला पद जो होता है ए मानते हैं, तो माना कि शुरुआती वेतन यानी प्रारंभ का वेतन यानी A1 बराबर 5000 रुपये और प्रत्येक वर्ष 2% बढ़ता है। और प्रत्येक वर्ष कितना बढ़ता है, प्रत्येक वर्ष वृद्धि, अगर वृद्धि की बात करें तो इसको डी कहेंगे, अंतर को हम डी कहते हैं। सेम चीज तो बढ़ेगा प्रत्येक वर्ष, 200 रुपया हो गया। तो किस वर्ष उसका वेतन 7000 हो जाएगा, यानी कितना वर्ष में उसका वेतन 7 वर्ष हो जाएगा, यानी एन का मान निकालना है। एन बराबर पदों की संख्या, यानी हम लिख देंगे कि सुब्बा राव का वेतन एनवा वर्ष में 7000 रुपया हो जाएगा। ठीक है, तो यानी एन का मान इतना हो गया, तो हम कह सकते हैं एन बराबर 7000 रुपया। तो आप देखिए एन का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इजिकल टू 7000 हो गया। तो a का मान आप जान रहे हैं 5000 प्लस n का मान निकालना ही है, d का मान आप जान रहे हैं 200 इजिकल टू 7000। ये देखिए जोड़ है तो उधर घटा हो जाएगा, n माइनस 1 इंटू 200 इजिकल टू 7000 माइनस 5000, यानी हम कह सकते हैं, सॉरी बच्चों ये कट गया का है, हाँ, तो n माइनस 1 इंटू 200 इजिकल टू हो गया, यह 7000 में 5000 घटेगा 2000, आई गुना है तो भाग हो जाएगा 210, 10 बार में कट गया, समझ गए ना, 210 2000 होता है। n बराबर क्या हो जाएगा 10 प्लस 1 यानी n बराबर 11 वर्ष, यानी लिखेंगे सुब्बा लाल को 11 वर्ष में जो 7000 वेतन हो जाएगा। इतना ही आसान है। 11वां वर्ष में इसका वेतन जो है
60,000 हो जाएगा। इतना लिख दीजिएगा तो काफी है। और आइए आपका यह चैप्टर का अंतिम सवाल है, और यह अंतिम सवाल भी उतना ही आसान है जितना आपको आसान पूरा सवाल था। तो देखिए इसमें कह रहा है, उसके बाद 3 हो जाएगा, उसके बाद यह चैप्टर ही तीसरा चैप्टर पढ़ेंगे, लेकिन पहले यह चैप्टर समाप्त कर दें। वह भी आसान है, उससे पहले एक फॉर्मूला बताएंगे तब हम लोग उस पर ले जाएंगे 3 नंबर। पहले यह देखिए तो क्या कह रहा है, रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 5 रुपया का बचत करता है। यानी प्रथम सप्ताह में रामकली द्वारा प्रथम सप्ताह में बचत यानी A1 इसको मान सकते हैं 5 हो गया, 5 रुपीज हो गया। और फिर अपनी साप्ताहिक बचत, फिर इसने सप्ताह बचत करने लगा, तो यहाँ लिख सकते हैं साप्ताहिक बचत जो है, साप्ताहिक बचत यानी सब सप्ताह में बचाएगा तो समान बचाएगा, तो यानी डी का मान हो गया 1.75 रुपये, 1.75 रुपये। कह रहा यदि 9वें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत 20.75 रुपया हो, यानी 20 रुपया 75 पैसा हो, तो एन का मान कितना आसान है। यानी एन बराबर आपका दिया हुआ है, यानी 9वें सप्ताह में एन बराबर दिया हुआ 20.75। अब मान निकालिए, ऑटोमेटिक एन का मान निकल जाएगा। पिछला सवाल ही जैसा है, तो कह रहा है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 20.75। अब समझिए a का मान बताइए 5 रुपया है, अब प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान आपका है 1.75 बराबर 20.75। आइए देखिए प्लस है तो इधर जाएगा तो माइनस होगा, n माइनस 1 इंटू क्या हो जाएगा 1.75 इक्वल टू 20.75 माइनस बताइए 1.75 हो जाएगा। सॉरी यह क्या घटा दिए, हम घटाना है, ई प्लस में है, ए का मान नहीं इधर प्लस है तो माइनस होगा। तो सुनिए n माइनस 1 इंटू 1.75 इक्वल टू घटाइए तो कितना होगा, यदि घटाते हैं तो 20 में से ही देखिए पॉइंट जोड़ कर सकते हैं, तो 75 का 75 रहेगा, ये 20 में से 5 घटाएंगे 15 हो जाएगा। अब यहाँ हम लोग बनाते हैं n माइनस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, गुना है तो भाग हो जाएगा 15.75 लिखेंगे 15.75 अब बटे 1.75। अब देखिए 2 अंक बाद यह भी दशमलव है, 2 अंक बाद यह भी दशमलव, पूरा उड़ गया। तो अब हम लिख सकते हैं 15.75 बटे 1.75। एक पॉइंट तो उड़ा दिए, अब 1 पॉइंट के 175 यानी n माइनस 1 की मान हो गया। अब इसको काटने की प्रयास कीजिए कि कटता है कि नहीं कटता है। यदि इसको 5 बार में काटे तो नहीं कटेगा, 7 बार में काटिए, 10 बार में काटिएगा 1700 हो जाएगा। 9 बार में काट के देखिए, 9 5 45 का 5 बाकी 4 और 9 7 63 4 67 के 7 बाकी 6 और 9 6 15 एकदम कट रहा है, एकदम एक्यूरेट में कट रहा है, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। 9 बार में कट जा रहा है, इधर माइनस है तो उधर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। 9 प्लस 1 यानी 9 n बराबर 10वां, यानी 10वां सप्ताह में इसका बचत जो है इतना हो जाएगा। क्या लिखेंगे 10वें सप्ताह में, अतः हम लिख सकते हैं 10वां सप्ताह में इसका बचत जो है 20.75 रुपया हो जाएगा। इतना लिख दीजिएगा, बस यह आपका चैप्टर पूरी तरह से समाप्त हो गया। और इसी के साथ यह वीडियो समाप्त करते हैं। आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए। जय हिंद।